अभी आप आगे क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। वाई? मैं चाहती हूँ लोगों की मदद करूँ, जिनकी ज़्यादातर तबीयत ख़राब रहती है उनका इलाज फ्री में कर दूँगी, दवाई दे दूँगी उनको फ्री में। किसी से पैसे नहीं लेंगी? नहीं, जिनका सही है उनसे लूँगी और जिनका जो गरीब हैं जो कर नहीं सकते उनसे नहीं लूँगी। अभी भी आप कुछ करती हैं ऐसे काम? मैं मदद कर देती हूँ। कैसे? कोई कुछ मांगता है तो उसको लंच कुछ दे देती हूँ। इस वक्त हम लोग मोहतरमा एलिया जहरा साहिबा के साथ बैठे हुए हैं, जो कि खातून पाकिस्तान स्कूल अडॉप्टेड बाय जिंदगी ट्रस्ट की प्रिंसिपल है। तो मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। थोड़ा सा जरा अपने स्कूल के मुतालिक बताइए। खातून पाकिस्तान जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसे ज़िंदगी ट्रस्ट ने अडॉप्ट किया 2015 के अंदर। ये एक मैट्रिक तक का स्कूल है जहाँ पे EC 1 से लेकर के ग्रेड 10 तक की बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ती हैं। ये गर्ल्स ओनली स्कूल है, ओनली फॉर गर्ल्स। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है तो तालीम जो है वो फ्री है। कोई फ़ी हम चार्ज नहीं करते हैं यहाँ पे, और किताबें भी जो हैं वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं। कुछ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें होती हैं, और क्योंकि ज़िंदगी ट्रस्ट ने MOU साइन कर रखा है तो हमने सप्लीमेंट्री सिलेबस अप्रूव करवाया हुआ है। तो हम ऑक्सफोर्ड की किताबें और डिफरेंट पब्लिशर की जो बुक्स हैं वो हम यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। क्या हाल है मेरे बेटे, ठीक है आप? जी ठीक है। अच्छा, ये कौन सी क्लास बैठी हुई है यहाँ पे? मैट्रिक। मैट्रिक। और आपकी ये प्रीफेक्ट हैं? जी। क्या नाम है मेरे बेटे का? मानूर। तो मानूर, थोड़ा सा बताएं आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसे है स्कूल में? मैं स्कूल में 4th ग्रेड में आई थी और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत अच्छा रहा है। जैसे दूसरे स्कूल गवर्नमेंट हैं उनमें काफ़ी चीज़ें जो इस तरह की नहीं जो यहाँ पे हमें सिंगिंग देते हैं, स्पोर्ट्स का देते हैं और एक्टिविटीज़ और भी बहुत सारी करवाते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं स्कूल में। लाइक जब आई थी तो ऐसा नहीं था। ये जो सेंटर में सब कुछ है ये सिर्फ यहाँ पे सैंड हुआ करती थी, मिट्टी। और मतलब एक बहुत बड़ा चेंज अपनी आंखों से देखा है और मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देखी हैं कि 10 सालों में कितना चेंज आ सकता है गवर्नमेंट स्कूल में। और कोई यहाँ की अच्छी चीज़ बताएं। यहाँ की अच्छी चीज़ ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हमारे इश्यूज़ पे काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें वो फैसिलिटेट करें तो हमारे इश्यूज़ पे गौर नहीं करते हैं। हमें यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हमारे बैठी हुई होती हैं, वो हमें बताती हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग जगहों पे बॉक्सेस लगे हुए हैं जहाँ पे हम अपना नाम मेंशन करे बगैर चिट्स डाल सकते हैं। और वो जो बॉक्स में जब आप चिट डालते हैं तो उसका रिस्पॉन्स फिर आपको मिलता है? जी। और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या क्या हैं आपके स्कूल में? जी, ज़िंदगी ट्रस्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग को करिकुलर प्रोग्राम है जिसके अंदर हम चेस बच्चे हमारे खेलते हैं, स्पोर्ट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा प्रोग्राम है, आर्ट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा प्रोग्राम है, और म्यूज़िक, क्योंकि शहजाद रॉय जो है वो प्रेसिडेंट हैं हमारे, तो म्यूज़िक जो है वो बहुत ही यूनिक हमारे ये प्रोग्राम्स हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि रिसेंटली हमारी जो आर्ट हेड ऑफ़ द आर्ट प्रोग्राम है मिस अनम शकील, उन्होंने आर्ट का करिकुलम डिज़ाइन किया जो कि सिंध के अब गवर्नमेंट स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये चेस को ऐड करने का आइडिया क्यों आया? व्हाई चेस? शहजाद का जो विज़न है वो एकेडमिक्स के साथ को करिकुलर प्रोग्राम पे उनका हमेशा से फोकस रहा है। चेस मैथमेटिकल स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करता है। चेस बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम है। ठीक। तो चेस का कॉन्सेप्ट ये है हमारे स्कूल में कि हर बच्चा जो है उसके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। तो हम चेस इसलिए सिखाते हैं ताकि बच्चे का माइंड शार्प हो और आने वाली ज़िंदगी में उसको अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो चेस के थ्रू वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सीखता है। ओके। चेस के थ्रू वो बहुत सारे ऑप्शंस पिक करना सीखता है कि किस तरह बेस्ट ऑप्शन वो ले सकता है, अवेल कर सकता है, और जो ऑप्शन उसके लिए बेस्ट नहीं है उसको किस तरह वो छोड़ सकता है। तो कोई नेशनल चैंपियनशिप में भी जाते हैं? कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं आपके? बिल्कुल, हमारे फैब में थर्ड नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, तो उसके अंदर जूनियर 3rd नेशनल चैंपियनशिप KGS में हुई थी, तो हमारे स्कूल की बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया था। और माशाल्लाह हमारी ज़िंदगी ट्रस्ट की एक बच्ची महक मकबूल जो हैं उन्होंने जो है अंडर 16 में पोजीशन हासिल करी थी और वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेली। आर्ट्स ना सिर्फ
स्केचिंग या कलर भरना ही आर्ट नहीं, तो आर्ट जो है वो हम एज अ सेल्फ एक्सप्रेशन यहाँ पे पढ़ाते हैं कि बच्चों की इमोशनल वेल बीइंग, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू आर्ट। फिजिकल फिटनेस के हवाले से स्पोर्ट्स प्रोग्राम, हमारे बच्चे फुटसॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा, आई एम स्पोर्ट्स टीचर एट खातून पाकिस्तान ज़िंदगी ट्रस्ट। और हम यहाँ पर आते हैं सुबह, तो हम यहाँ पे बच्चों को पीटी करवाते हैं। दैन हमारे इनके बाद स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, उसके बाद हम इनको अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, गेम्स करवाते हैं, फुटबॉल्स करवाते हैं, ताकि नेशनल के लिए प्रिपेयर रहें। अच्छा मैम, एक मुझे थोड़ा सा वो पता लगा था कि आपकी जितनी फैकल्टी है, वो जो आपका दूरबीन प्रोजेक्ट है, थोड़ा इस पे भी बताइए, ये प्रोजेक्ट क्या है? दूरबीन इज वर्किंग टू ट्रांसफॉर्म टीचर एजुकेशन। सो दूरबीन अपनी नौयत का पहला इदारा है, जो पार्टनरशिप सिनर्जी आपको नज़र आएगी, अपनी पहली नौयत की जो है पार्टनरशिप है। हमारे पास सबसे ज़्यादा सिंध में इस टाइम लाइसेंस याफ्ता टीचर्स मौजूद हैं। तो ये दूरबीन का आइडिया आया कैसे माइंड? जी, ये आया इसी तरह से कि जब हम ज़िंदगी ट्रस्ट ने स्कूल अडॉप्ट किया, तो हमने करिकुलम डिज़ाइन हमने कर लिया, हमने सप्लीमेंट्री सिलेबस जो है वो अप्रूव करवा लिया, हमने करिकुलर रिफॉर्म हम कर लिया, हमने जो स्कूल का जो प्रेमिसेस है उसको हमने निखार लिया। बट स्टिल वी वर स्ट्रगलिंग इन द क्लासरूम कि अगर पढ़ाने वाला टीचर उस करिकुलम, जितना भी अच्छा करिकुलम हो, अगर उसको डिलीवर करने वाला इफेक्टिव टीचर नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंटरवेंशंस। तो यहाँ से जो तो आइडिया था ना कि जी टीचर भी ट्रेंड हो। क्या हाल है बेटा, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मारुक। मारुक, तो आप ये किस ग्रेड को पढ़ा रही हैं यहाँ पे? वी आर टीचिंग ग्रेड 5 हियर, दिस इज सेक्शन C, एंड बेसिकली आई एम देयर इंग्लिश टीचर एंड आई हैव बीन टीचिंग देम सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर? Yes. और आप पहले कहाँ से पढ़ी हुई हैं बेटा? सर हम जो दूरबीन ग्रेजुएट्स हैं, मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुई हूँ दूरबीन कॉलेज से। दूरबीन इज़ एन इंस्टीट्यूट जो कि टीचर ट्रेनिंग करता है। आई हैव गॉटन माई B.Ed डिग्री, B.Ed प्लस ऑनर्स डिग्री फ्रॉम देयर, एंड वी हैव लर्न एक्चुअली हाउ टू टीच। सो ऐसा होता है ना कि हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि वो क्या करना है, टीचर कोई भी बन सकता है, एक कॉन्सेप्ट। और दूरबीन इज द प्रोजेक्ट ऑफ जिंदगी ट्रस्ट? इट्स अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। सो वहाँ पे टीचर्स को ट्रेन किया जाता है और जिंदगी ट्रस्ट में उनको जो है आफ्टर ग्रेजुएशन भेजा जाता है टू हैव लाइक वी हैव अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट विद देम टू टीच फॉर 3 years। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि बिकॉज it is like a government school, so I did not expect कि kids would be so into learning English, right, and like into speaking too. So we have these incentives and they enjoy speaking in English a lot, and I love having conversations with them, I love teaching them, and they're brilliant kids. हमने आपको देखा वो काउंसलिंग रूम, जी, तो वो आइडिया क्या है? काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर हम वो बहुत इंडिपेंडेंट एक हमारा एरिया है, बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ मेंटेन किया जाता है। वहाँ पे बच्चे वॉक इन अपनी सेल्फ जो है वो क्या कहना चाहिए, मर्ज़ी के साथ वो वॉक इन सेशंस अपने काउंसलर के पास लेते हैं। घर के मसले हों, पर्सनल इश्यूज़ हों, क्लासरूम के इश्यूज़ हों, वो वहाँ पे जाते हैं, बात करते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फुल कॉन्फिडेंशियलिटी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। मैडम अस्मा, ये काउंसलर रूम का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा बताइए। बेसिकली ये बच्चों की एक सेफ स्पेस हमने क्रिएट की है, जहाँ पर आके वो अपने इमोशनल इश्यूज या अपनी पढ़ाई के हवाले से जो भी उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, या घर में कोई प्रॉब्लम है, या वो किसी हवाले से इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सेफ अडल्ट और सेफ स्पेस का एक कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को देना चाहा कि वो आके बात कर सकते हैं, जहाँ उन्हें बिना जज किए उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाता है और उनकी प्रॉब्लम हल करने की जो है वो कोशिश की जाती है। आज हम लोग जिंदगी स्कूल ट्रस्ट में खदीजा के साथ बैठे हुए हैं और थोड़ा सा खदीजा से गुफ्तगू करते हैं। तो क्या हाल है खदीजा? I'm fine. एंड खदीजा, किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 4 में। और आपका स्कूल में एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। बहुत मजा आ रहा है। क्या बनना है क्या आपने आगे? मैंने वेट पहनी। वाई? मुझे एनिमल्स पसंद। एनिमल्स पसंद हैं? आप खेलती भी हैं? आपने को पेट रखा हुआ अपने पास? क्या पहले था, अब नहीं। अब नहीं है? तो दिल करता है आपने सिर्फ वेट करना है। ठीक, तो आप बाकी बच्चों को क्या मैसेज देंगी स्कूल के मुताल्लिक? कि दिल लगा के पढ़ाई करें। और जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्कूल आके पढ़ाई नहीं करते, सारा दिन बातें करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, तो हमें ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, हमें ऐसे मस्तियाँ नहीं करनी। आपका वैसे ओवरऑल विजन क्या है?
जी, ज़िंदगी ट्रस्ट का जो मॉडल है, जो विज़न है, वो यही है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और गवर्नमेंट स्कूल्स का रिफॉर्म आए। बट वी डू लुक फॉरवर्ड कि ये जो इंटरवेंशंस आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, आपको और स्कूलों में भी नज़र आए, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। Okay, ma'am, thank you very much for your time. जी, thank you for having us and it was really nice having you at our school.